और कि आप लोग मुझे इतना सपना प्यार जी। देते हैं, सम्मान देते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ज्योति जी। गुड मॉर्निंग। हेलो देखिए, सबकी। गुरु दक्षिणा की प्रथा तो एकदम प्राचीन काल से चलती आ रही है। जी जी। तो जब भी होगा बोलिएगा, कोई भी श्योर। हेल्प। वो तो थैंक यू। देखो। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एक्चुअली न्यू हूँ आपकी सेशंस में, आज फर्स्ट क्लास में। ओके, वेलकम है मेरे सेशन में आपका, रचना जी। थैंक यू सो मच। जैसे अभी फीस की बात हो रही है तो मैं वही कह रही हूँ कि हमें पहले बांटना है, फिर बटोरना है। हम क्या करते हाँ हैं, जी। पहले बटोरते हैं और फिर जब देने की बारी आती है तो सोचते हैं। तो आप दिल से गिवर बनिए, यूनिवर्स आपको भर भर के कहाँ से देगा पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग जो मुझे इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इतनी अच्छी शेयरिंग करते हैं, रिजल्ट आते हैं, यही मेरे लिए बहुत अचीवमेंट होती है। जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी। बजेंद्र जी बोलिए। हाँ जी। मेरा हूँ टाइम 9:30 रात का है। जी। जो आपकी दूसरी क्लास है वो 5 o'clock पी हम्म। PM है, राइट? यस। सो वो मेरी मॉर्निंग की 3:30 होएगी। ओके। तो आज मैंने यूट्यूब पे सुनी थी। मैं कल से शुरू करने वाली हूँ, मॉर्निंग 3:30 उठांगी। अरे सो वाह। आज मैं अमृत थोड़ा वेला टाइम में। लगावा। यस। राइट ना, थोड़ा लगावांगी तो उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे सभी सुनूंगी। फिर मॉर्निंग में 3:30 उठांगी। वाह, आपकी तो बहुत, यानी वहां अमृत वेला हो जाएगा तो अमेजिंग। देखो, किसी के लिए वही अमृत वेला होता है, किसी के लिए इवनिंग होता है। पर बस जी। वही कहते हैं ना कि जब हमारी फीलिंग अच्छी होती है, भाव डाल देते हैं ना, तो कोई भी कंट्री हो, कुछ भी हो, हम बस फोकस ग्रेटिट्यूड जब लिखते हैं ना, तो अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। मैं अपने आप को बोल रही थी, जब निधि मैम की क्लास थी तो हमारा टाइम चेंज हो जाता है अप्रैल में। जी। तो मैं पहले 3:30 उठती थी, उसके बाद टाइम चेंज हो गया, 2:30 भी मैं उसकी क्लास लगाई है। वाह वाह। थैंक यू सो मच। बस तो कल का जैसे हमारा इंट्रोडक्शन था सबको। सुन ले, बहुत अच्छा था। हाँ जी। माइंड ब्लोइंग। यस, थैंक यू सो मच। और आज हम वही देखो, पीछे भी मैंने अपना बैकग्राउंड जो है नेचर का लगा रखा है। इससे आपको एक मैसेज मिलता है कि जितना हम नेचर के साथ जुड़ेंगे ना, जी। उतने हम अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं। जितने भी देखो जैनी हैं, वो लोग अपना कैसे रूल फॉलो करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठकर अपना वही जो करते हैं, और उसके बाद इवनिंग में जल्दी खाना खा के जो 14 घंटे का उनका गैप हो जाता है ना, उसी से वो अपने आप को फिट रख पाते हैं। या जो इस धरती पर जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जीव जंतु हैं, आपने देखा होगा वो भी इवनिंग में अपना कंप्लीट कर लेते हैं खाना वगैरह, और फिर सीधा मॉर्निंग में। तो ये जो 14 घंटे का गैप होता है ना, ये हमारी बॉडी को हील करने के लिए परफेक्ट टाइम होता है। तो हमारे शरीर के भी जो भी ऑर्गन्स हैं, उनका भी एक टाइम है कि 11 से 12, 11 से 1 हमारे लीवर का वर्क करने का टाइम होता है। 1 से लेकर 3 बजे तक हार्ट अपना काम करता है। 3 बजे से 5 बजे तक हमारा जो एक्सटरी सिस्टम है वो काम करता है। तो हर, जब हमारे ऑर्गन्स का परफेक्ट टाइम है करने का, और अगर हमने कभी रात को लेट नाइट खा लिया या लेट नाइट सोए, तो आप सोचिए कि हमारे शरीर के जो अंदर ऑर्गन है उनको कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता होगा। और फिर हम क्या बोलते हैं कि हमारे को ये ब्रेकडाउन क्यों आया है, क्योंकि सारी गलतियां हम करते हैं और फिर हम कारण बाहर ढूंढते हैं। तो कोशिश करके आप अपने, जैसे कल मैंने बताया था, आप अपने डॉक्टर खुद बनिए। कारण ढूंढिए कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। कभी तो हम 2 बजे सो रहे हैं, कभी 4 बजे जब उठने का टाइम होता है तब सो रहे हैं। तो हमारा फिर हेल्थ जब इनबैलेंस हो जाता है, और फिर पूरा दिन हमारा ऐसा हो, एनर्जी में नहीं फील करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि
जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम बने हुए हैं, वैसे ही लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति के नियम है, उसके अनुसार अगर हम अपनी बॉडी को चलाते हैं ना, तो फिर ये बॉडी भी हमें साथ देती है और हम पूरा टाइम एनर्जी में रहते हैं। अब आप अगर पूरा अपना शेड्यूल, आपने कभी देखा है, आप लेट नाइट कभी होटल में जाते हैं, लेट खाना खाते हैं, तो आपका दूसरा दिन भी वैसे ही उसका इफेक्ट तो आता है बॉडी पे। आपकी सोच भी वो हो जाती है, जब आपको रेस्ट नहीं मिलता है, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप है ना, आपकी सोच भी वैसी हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप लो फील करते हैं। ये आपने नोटिस किया है कि एक रात भी अगर हमने सही से ना सो पाते हैं या सही से टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, उसका इफेक्ट दूसरे दिन हमारे शरीर पर आता है। यस मैम। तो जब हम सारे रूल बनाते हैं दूसरों के लिए, तो अपनी बॉडी के लिए क्यों नहीं बनाते, अपने लिए क्यों नहीं बनाते? तो हमें यही हमारी सोच को चेंज करना है। कल भी मैंने बताया था ना कि 80% जो हमारे शरीर में डिजीज आते हैं वो हमारी सोच से आते हैं। तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन में रहना है, कुछ रूल बनाने अपनी बॉडी के कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है। और उससे भी ज्यादा कि आपकी जितनी भी एज है, उतना टाइम आपको डेली मेडिटेशन करना है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमें खाने से एनर्जी मिलती है। अभी अगर ऐसा होता तो आपने देखा है कभी, आप पूरा दिन फास्ट करते हैं तो भी आपके अंदर एनर्जी तो होती है ना। एनर्जी हमारे पॉजिटिव सोच से मिलती है, मेडिटेशन से मिलती है। और जो हम खाना खाते हैं वो हमें, जितना हमें डाइजेस्ट करके जितना हमारे शरीर को डेली के विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और ये चाहिए होते हैं, वो उतना ही रखते हैं, बाकी वेस्ट जाता है। लेकिन हम कुछ अपने शरीर को जरूरत से जाके ज्यादा खाना खाएंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये हमारी सोच होती है। कई बार आपने देखा होगा, 2 रोटी खा के भी कई लोग पूरा दिन कितना एनर्जेटिक रहते हैं। तो जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना, ऑटोमेटिक ही वो ब्रह्मांड से हमें एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर फिर वैसा काम करता है। कभी किसी एनिमल को आपने नहीं देखा होगा कि उन्होंने बोला होगा कि आज मुझे ये चैलेंज है, मुझे डॉक्टर को दिखाओ। क्या वो टाइम से उठते हैं, टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, उनका बॉडी बिल्कुल परफेक्ट होता है। और एक चीज और देखी होगी, अगर उनको कुछ चैलेंज आता भी है ना, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, खाना हाँ खाना छोड़ देते हैं, ताकि उनकी जो बॉडी की, हमारे अंदर भी जैसे मैंने कल बताया था ना कि पूरी पावर है हील करने की, सारे मेडिसिन हमारे शरीर के अंदर ही है। तो एनिमल्स जब खाना खाना छोड़ देता है, तो जो ऊर्जा उसको खाना पचाने में लग रही थी, वो ऊर्जा उसको ठीक करने में लग जाती है और वो अपने आप ठीक होता है। तो हमें भी वही करना है। कभी कुछ चैलेंज आता भी है तो हमें बहुत सोच समझ कर क्या खाना है, कितने बजे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है। कई लोग थोड़ा सा फीवर होता है, बस जैसे स्टार्ट हुआ, एनर्जी पिल्स, यानी मैं वो नाम नहीं लूंगी, एनर्जी पिल्स लेके उसी बीमारी को वहीं दबा देते हैं। लेकिन हमें अपनी बॉडी को टाइम चाहिए हील होने के लिए। आप बिल्कुल लाइट खाना खाइए, पानी खूब पीजिए, तो आप देखो आपकी बॉडी अपने आप वो जो एनर्जी खाना पचाने में लगा रही थी, वो एनर्जी उसको हील करने में लगा देगी और आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। यस मैम। तो यही मूल मंत्र है कि हम, हमारे शरीर के डॉक्टर खुद हैं, हमें खुद ठीक करना है अपने आप को। बस बैलेंस बना के चलना है कि कब कहाँ क्या करना है। तो चलिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम खुश नहीं है तो हम दूसरों को कैसे खुश रखेंगे, और हम खुश कब रहेंगे, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो आज ये अफर्मेशन बिल्कुल आप लिख लीजिए हेल्थ के लिए कि खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है, तभी मैं दूसरों को खुश रख पाऊंगी। खुद तो एंजॉय करूंगी लेकिन दूसरों को भी खुश रख पाऊंगी। और आप खुश कब होंगे, जब आप हेल्थ से परफेक्ट होंगे, एक्टिव होंगे। तो बार बार अपने आप को ये याद दिलाना है कि मुझे
खुश रखना ये मेरी परम ड्यूटी है। इसी पे एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि जैसे आप शुरू शुरू में ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं, तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो आपको कुछ रूल्स देते हैं कि आपको ये रूल्स करना है, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। और आप बहुत ध्यान से वो सुनते भी हैं और ड्राइविंग लाइसेंस लेने लेने के लिए उन रूल्स को अपनाते भी हैं कि हाँ मुझे ये करना है, तभी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। जब आप वो परफेक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाते हैं, आप बहुत खुश होते हैं। शुरू शुरू में आप रोड पर आते हैं, बहुत आराम से धीरे से, जैसा आपको बताया था वैसा आप चलाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या लगता है कि हाँ अब तो मैं रोड पे आ गया, बहुत अच्छी गाड़ी चला लेती हूँ। और आप अपने हिसाब से फिर मनमानी हिसाब से स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, सोचते हैं कि ये रोड तो मेरा है, कौन से रूल कौन से क्या सब भूल जाते हैं। जहाँ आपकी जो ड्यूटी थी, वो ड्यूटी को भूल के आप वहाँ पे अपना अधिकार समझने लगते हैं कि ये रोड तो मेरा है, गाड़ी मेरी है, मैं जैसा चाहूँ। और फिर जब आप अपनी मनमाही करते हैं, तो किसी दिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसा चैलेंज होता है, तब आपको समझ में आती है कि गलती तो मेरी थी। किसी को तो ये समझ में आता है कि गलती मेरी थी, और कितने लोगों को तो ये लगता भी नहीं है। कभी तो बाहर का ब्लेम करते हैं कि नहीं वो सामने वाला ऐसा आ गया, तभी मेरे से ये हो गया, उसने देखा नहीं, ये हो गया। तो इससे आपको क्या मैसेज मिल रहा है? ठीक वैसे ही हमारे ईश्वर ने हमें इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट बॉडी का हमें दिया था, उसके रूल्स बताए थे। जब तक हम उसको फॉलो कर रहे थे, तब तक सब सही था। होता है ना, जैसे जैसे हमको पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा इस समय सो जाना, इतने बजे उठना, इतने बजे खाना खाना, हम पेरेंट्स का सुन के जैसा वो हमें टिफिन देते थे वो खाते थे। यानी वही, जैसा मैंने बताया ना, जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तब तक फॉलो कर रहे थे तो ठीक हमने गाड़ी चला रहे थे। वैसे ही जब हम अपने पेरेंट्स की सुन रहे थे, बचपन में जैसा वो हमें खिलाते थे अच्छा हेल्दी खाना, तो हमारा बॉडी परफेक्ट था। और जैसे ही रोड पे गाड़ी आ गई, यानी आप अपने मर्जी के मालिक हो गए, आपने उसको जंक फूड दिया या लेट सोए, दिस, तो फिर देखो शरीर में गड़बड़ तो आनी ही थी। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसके लिए आपको दिया कि जहां हम अपनी मनमानी करते हैं ना, वहां पे फिर ये गड़बड़ आती है। तो इस शरीर को आप एक ब्यूटीफुल मंदिर है जिसमें बोलते हैं ना ईश्वर रहते हैं, तो आप अपने मंदिर की कितनी अच्छी साफ सफाई करते हैं, ध्यान रखते हैं, वैसा ही हमारे शरीर का भी ध्यान रखना है। और जब आप जैसे गाड़ी आप वही रूल्स के हिसाब से चलाते हैं रोड पे, तो कितना स्मूथली सब कुछ चलता है, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। आपकी गाड़ी भी आपको कितने सालों तक फिर साथ देती है। अगर आप बिना लिमिट स्पीड के चलाते हैं, तो देखो गाड़ी के भी कभी टायर का चैलेंज आता है, कभी क्या आता है। सेम ये हमारी जो शरीर है, ये भी एक वही है ना, मशीनरी की तरह काम कर रहा है। इसको परफेक्ट आप पेट्रोल डालोगे, ऑयलिंग करोगे, टाइम से सुलाओगे, तो ये भी वही आपको साथ देगी। तो बस जैसे ड्राइवर अगर थोड़ा सा भी अपना सोचने का कहीं और उसका ध्यान चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, वैसे ही हमारे बॉडी को भी हमने जितना पॉजिटिव सोचेंगे बोलेंगे तो वो उतना आपको अच्छा साथ देगी। और बॉडी हील होने में भी फिर बहुत जल्दी हील हो जाती है। तो यही आपको भी ध्यान रखना है, हमेशा ये लाइन याद रखनी है कि खुश रहना मेरा कर्तव्य है। और खुश आप कब रह सकते हैं? जब आपकी बॉडी परफेक्ट आपको साथ देगी, तभी। चलिए, तो फिर 2 मिनट का पहले प्रेयर कर लेते हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं, और मैं सबको म्यूट कर लेती हूँ क्योंकि बीच में फिर, यहाँ बिट्टी जी आपको को होस्ट बना दूं? बिट्टी जी हाँ आप, जी, बना दीजिए बना दीजिए बना दीजिए।
आप हैंड रेस करें एक। ऑप्शन कहाँ है इसकी रिएक्शन में, सॉरी। हेल मैं रखूं? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, हैंड रेस किया है आपने? नो मैम, मैंने किया था, मेरी किया बात हो मैंने। गई है आपके साथ। आप हाँ नीचे। जी, ओके ओके, दिख गए। हाँ जी, बना दिया मैंने आपको। चलिए, आप जहां भी बैठे हैं, कमर बिल्कुल सीधी, क्योंकि ये ही हमारे बॉडी के स्ट्रॉन्ग पिलर है। यहीं से ही एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में होता है। आप इसको जितना सीधा रखेंगे, उतना आप ब्रह्मांड की एनर्जी को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान नोस्ट्रल पर ले आइए। वहां फोकस कीजिए कि श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, इसका स्पीड कैसा है, इसका टेम्परेचर कैसा है। जब आप देखेंगे कि आपने अपना पूरा ध्यान श्वासों पर लगाया, आपके अंदर और विचार आपकी आंखों के सामने आएंगे। नए पुराने विचार आपको दस्तक देंगे। कोई बात नहीं, आने दीजिए, वेलकम कीजिए, लेकिन आप अपना फोकस इन श्वासों पर टिका के रखें। क्योंकि जब हम किसी चीज पर टिके रहते हैं, तभी ही हमारे जीवन में बदलाव आता है। श्वास लंबी ले रहे हैं, छोटी ले रहे हैं, पूरा फोकस जो सहजता से आप ले रहे हैं, लेने। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके सारे विचार जो बुलबुले की तरह उठ रहे थे, वो अपने आप गायब हो गए। अब आप एक लंबा गहरा सांस भरिए और महसूस कीजिए कि जब आप ये श्वास अंदर ले रहे हैं, तो गोल्डन किरणें, एक पॉजिटिविटी की ऊर्जा आपके अंदर शरीर के एक एक पार्ट में ऑक्सीजन के रूप में पहुंच रही है। और लंबा गहरा सांस जब आप बाहर निकाल रहे हैं, तो फील कीजिए वो एक काले धुएं के रूप में ऊर्जा आपके शरीर के सारे विकारों को बाहर फेंक रही है। यही प्रेजेंट में रहने का मूल मंत्र है। आती जाती सांस को महसूस करना, न लेने की जल्दी, न छोड़ने की जल्दी। जब हम इस सहज भाव में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है।
अपने आप के साथ जुड़ाव होता है। हम अपने आप को फील कर पाते हैं कि हमारे शरीर में क्या हरकत हो रही है। धीरे धीरे और डीप, गहरे उतरते जाएं। इन सांसों को पकड़ लीजिए, बस आती जाती सांस को देखते रहिए। आप देखेंगे अब आप प्रेजेंट में आकर उस परमात्मा के साथ जुड़ चुके हैं। उस परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर प्यार से विनती करेंगे, शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्यारे मालिक, आज का ये सुंदर दिन देने के लिए, जिसमें मैं अपनी सांसों को महसूस कर पाई हूँ, पूरी रात अच्छे से सो पाई हूँ, मैं देख पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। इन 5 सेंसों का मैं अच्छे से उपयोग कर पा रही हूँ। उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर का, जिसकी वजह से ही मेरे हर कार्य संभव होते हैं। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे इन स्ट्रॉन्ग लेग्स का, जिनकी वजह से ही मैं बिस्तर से उठकर सारे काम दौड़ पाती हूँ, खड़े रहकर, बैठकर, झुककर सारे काम कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने इन स्ट्रॉन्ग नीज का, जिनकी वजह से ही मैं घंटों खड़े रहकर खाना बना पाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे थाई मसल्स का, जिनकी वजह से ही मेरे नी स्ट्रांग रहते हैं, मैं बैठ पाती हूँ, एक्सरसाइज कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी नीचे के अंगों का, जिनकी वजह से ही मेरे सारे शरीर की सफाई होती है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे स्टमक का, कि आज जो भी मैंने शरीर को भोजन दिया वो इतने अच्छे से डाइजेस्ट हो गया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे लंग्स का, जो मैं ऑक्सीजन को ले पा रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे इस प्यारे हार्ट का, जो मुझे हर फीलिंग का एहसास करा रहा है कि मैं खुश हूँ, एनर्जी में हूँ, प्यार दे रही हूँ, प्यार ले रही हूँ। हर फीलिंग का एहसास, मेरे जीवित रहने का एहसास, जब ये दिल धड़कता है तभी मुझे एहसास होता है कि हाँ, मैं जिंदा हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे नेक का, जिसकी वजह से ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पीछे देख पा रही हूँ, एक्सरसाइज कर पाई हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे इन प्यारे हाथों का, जिनकी वजह से ही सारे कार्य अभी तक मैंने किए हैं, सुबह से लेकर अब तक। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा कि इन हाथों की वजह से ही मैं आगे नतमस्तक होकर आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे बैकबोन का,
जिसकी वजह से मैं अभी ये सेशन ले पा रही हूँ। ये मेरे स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये बैकबोन स्ट्रेट हमारे इस मनुष्य देह के पास ही है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने इन प्यारे कानों का, जिनकी वजह से ही मैं बाहर की आवाजों को, मधुर आवाजों को सुन पाई हूँ। चहचहाते पक्षियों की आवाज सुन पाई हूँ, अपने परिवार वालों की आवाज सुन पाई हूँ, मंत्रों का जाप कर पाई हूँ, उनको सुन पाई हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे इन होठों का, जिनकी वजह से ही मैं बोल पा रही हूँ। अभी भी जो प्रार्थना प्रभु आपके आगे कर रही हूँ, इन होठों की वजह से कर पा रही हूँ। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे अंदर इतने प्यारे टीथ का, जिनकी वजह से ही मैंने खाना चबाकर इस शरीर को भोजन दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे टंग का, मेरे सलाइवा का, जिनकी वजह से ही मैं बोल भी पा रही हूँ और अपनी भूख को महसूस कर पाई कि हाँ, मुझे भूख लगी। वो टेस्ट ले पाई, तरह तरह का मीठा खट्टा। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे इस नोस्ट्रिस का, जिसके अंदर 2 द्वार हैं, सांस लेना, सांस छोड़ना, और यही हमें जीवित रखता है। यही हमें प्यारी प्यारी खुशबू खानों की बताता है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी इन ब्यूटीफुल आंखों का, जिनकी वजह से ही मैं सबको देख पाई हूँ, धरती माँ की सुंदरता को देख पाई हूँ, सुंदर कपड़ों को देख पाई हूँ, अलग अलग कलरों के बर्ड्स को देख पाई हूँ, मेरे सभी लव वंस को देख पाई हूँ। यहाँ तक कि मेरे यहाँ जो सामने बडीज हैं, उनको भी देख पाई हूँ, ग्रेटिट्यूड लिख पाई हूँ इन आंखों की वजह से। जो अभी हम ये प्रेयर भी कर रहे हैं, वो सारी ऊर्जा कलेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि ये आंखें ही हमारी आत्मा का द्वार है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने फोरहेड का, जहां मैं बिंदी लगा पाती हूँ, अपने एक्सप्रेशन बता पाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे ब्यूटीफुल हेयर का, जो मेरी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं, जिसकी वजह से मैं अलग अलग सज संवार कर अपने आप को सुंदर रख पाती हूँ। थैंक यू इतना ब्यूटीफुल शरीर देने के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस ब्रेन का, जो हमारे शरीर को कितना परफेक्ट बैलेंस में चढ़ा रहा है, जो सारे मैसेज हमारे एक एक सिस्टम को भेजता है। डाइजेस्ट सिस्टम हो, स्केटरी सिस्टम हो, हर किसी सिस्टम को वही मैसेज भेजता है, हमें क्रिएटिव आइडिया देता है। हमारे अंदर जो अभी हम बोल भी रहे हैं, वो भी वही मैसेज वहां से आ रहे हैं। थैंक यू इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट प्रभु देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गिफ्ट हमारे पेरेंट्स के माध्यम से मिला है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस मनुष्य देह के रूप में यहाँ जन्म दिया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी गुरुओं का, जिनके ज्ञान से ही हम आगे इस शरीर को एक माध्यम बनाकर बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठे सभी पार्टिसिपेंट का, जिनकी वजह से ही सेशन कंप्लीट हो पाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस लैपटॉप का, मोबाइल का, बैटरी चार्जर का। मैं धन्यवाद करती हूँ
मेरे सभी हेल्पर्स का, जिनकी वजह से मेरे सारे काम इतने ईजी हो जाते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को खूब अच्छे से रब करेंगे। करते रहिए, फील करिए कि उस हाथों में जब तक गर्माहट नहीं आ जाए, और ये ऊर्जा से भरे हुए दोनों हाथ, जहां भी अगर आपको बॉडी में कोई चैलेंज है वहां आप रख सकते हैं, वरना अपने आप सिर के ऊपर रखकर अपने आप को ब्लेस करेंगे कि सच में आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। खुश रहना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए प्रभु मैं हमेशा खुश रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, तंदुरुस्त रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को हक करेंगे, अपनी बॉडी को खूब प्यार करेंगे, आई लव यू बोलेंगे। आई लव यू माई बॉडी, आई लव यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंखें बंदी रहेगी, दोनों हाथों को आंखों पर 30 सेकेंड के लिए रखेंगे। दोनों हाथों को आंखों के आगे रखकर अपने हाथों में जो रेखाओं से चांद बन रहा है उस पर देखिए और बोलिए, मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं प्यार देने वाली आत्मा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने आप को शाबाशी देंगे, अपनी बॉडी को, अपने आप को बोलेंगे, वाह तूने मेरे लिए 1 घंटा टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आप बिस्तर पे भी एक एक पार्ट का धन्यवाद कर सकते हैं। रीजन मॉर्निंग बोल के सपना जी। ऐसे करना है, जी, रीजन बोलते बोलते करना है एवरी पार्ट नहीं भी को बोलो कि तो उस पार्ट पर हाथ रख के थैंक यू, आई लव यू करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ओके जैसे कल मैंने बताया था ना, हर इंसान या हर बॉडी पार्ट्स पहले प्यार मांगता है, तो आप उसकी तारीफ कीजिए, उसको फिर आई लव यू बोलिए। तो आज हम सबसे पहले लेंगे हेयर। हेयर के बारे में कितने लोगों ने कितनी बार कंप्लेंट करी है, बताइए। अरे वाह, हरिओम मधु आंटी। हरिओम, गुड मॉर्निंग। गुड। मैंने कहा ये वाली जो प्रेयर है आप इसको अलग से बना के दे सकते हैं हाँ, नहीं तो अभी हम हेल्थ पे इसका ले रहे हैं रिकॉर्डिंग। तो इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके डेली भी करवाऊंगी और अलग से भी बना के दे ऑडियो। थैंक यू। जी। तो अभी तक हम क्या करते थे कि कभी भी हमने बालों की दिल से तारीफ करी थी, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो ईश्वर ने दिया है शरीर के साथ, इनकी क्या तारीफ करना। बाहर वाले जबकि आपकी बालों की तारीफ करते हैं, लेकिन आपने अपने बालों की कब तारीफ करी है, ये बताइए। कभी नहीं। कभी नहीं ना। और शिकायतें कितनी करी है। हमेशा। तो अभी शुक्राना कितना करना है। भर भर के। यस। तो उठाइए पेन। तो पहले तो देखो, हम अपने आप को ये कबूल करेंगे कि हाँ, हमने इसकी बहुत शिकायतें करी। जब हम कबूल कर लेते हैं ना, तो आधी माफी तो हमें वैसे ही मिल जाती है। कितनी बार हम बोल देते हैं कि मेरे तो बाल बहुत झड़ते हैं, मेरे पे तो कोई हेयर स्टाइल ही सूट नहीं होती, मेरे बाल बहुत छोटे हैं, मेरे बाल घुंघरालू हैं, मैं जो डाई लगाती हूँ मुझे सूट ही नहीं होता है, मेरे बाल बहुत सफेद हो गए हैं। अनगिनत न जाने कितनी। और चलो घर वालों को तो छोड़ो, बाहर वालों को भी कभी कभी तो वो टॉपिक ही पूरा ऐसे निकलता है
तो कौन सा ऑयल लगाती, मेरे बाल तो देश देश, ग्रुप में हम डिस्कस करते हैं बालों के बारे में। तो अभी तो सब मैजिक बुक से आए हैं, तो आप सबको पता है कि एनर्जी कहाँ ज्यादा वो करती है, फ्लो करती है, जहां हम ग्रुप में अगर कुछ बोलते हैं वर्ड्स। तो बहुत बार आपने ये डिस्कस करी भी होगी दूसरों के साथ, यस और नो? बिट्टी जी, आप ठीक यस। हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते थे पहले। यस। लर्निंग के बाद समझ तो पड़ी है। अभी जैसे रूल है कि एक कंप्लेंट का हमें 10 शुक्राना करना है, तो सोचिए हमने बालों के लिए इतनी बार कंप्लेंट करी है, तो हमें कितना शुक्राना करना है। जाने अनजाने में कितनी बार बोला है, मेरे नीचे से तो बाल दो मुंहे हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, स्ट्रेट ही नहीं होते, उसमें शाइनिंग ही नहीं है। यस। ये तो कितने टाइप के अलग अलग, और कोई बताइए एग्जाम्पल। ज्यादा हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को याद आएगा कि हाँ हमने इस टाइप की कंप्लेंट करी है। मेरे बाल स्ट्रेट क्यों नहीं है? जी। हाँ, पार्लर में कट करने के अगर ज्यादा काट दिया तो इतने काट दिए, नहीं काटे हाँ। तो छोटे बड़े कर रख दिए। यस। यस। तो ये इसके लिए मैं ग्रुप में बुलवा रही हूँ कि जैसे आपको याद आएगा कि हाँ मैंने भी ऐसे बोला है, तो आप उस चीज के लिए भर भर के शुक्रिया लिखेंगे। मेरे बाल हाँ, तो स्टार्ट तो बहुत ये कैसे मौसम करना में है बहुत सपना रफ हो जी? जाते हल्के हैं। हैं। जी। धूप में निकलती तो बाल सफेद हो जाते हैं। जिनके स्ट्रेट हैं उनको घुंघराले चाहिए, जिनके घुंघराले हैं उनको स्ट्रेट चाहिए। यस। लेकिन जैसे हैं, कभी उसको बरसात वैसा स्वीकार किया है? हम्म, कभी नहीं किया है। और बरसात के ये, दिनों में बहुत ज्यादा रूखे हो जाते हैं, बहुत यस। रफ हो जाते हैं। यस। तो हमेशा क्या करते हैं, हमारी खुद के, यानी बोलते हैं ना, हमारी जो ब्यूटीफुल गिफ्ट दिए ईश्वर ने, उसको ही हम कितनी क्रिटिसाइज करते हैं। बाल, मेरे तो ऑयली बाल हैं, ये हैं, कोई केमिकल वाले जब लगाती हूँ तो उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है, पूरे वो जैसे कितनी टाइप की कंप्लेंट करते हैं। खुद के बालों की कभी तारीफ नहीं करते हैं कि शुक्र है कि मेरे पास बाल तो हैं। तो अभी तो चलिए, आज पेन उठाइए और लिखिए शुक्राने। सबसे पहले बालों के लिए ही स्टार्ट करेंगे, और फिर हम उनके लिए माफिया भी मांगेंगे, होपोनोपोनो करके। कैसे स्टार्ट करें सपना जी लिखना? आपके बाल अभी कैसे हैं? लंबे हैं, छोटे हैं, सिल्की है? मीड ओके। जी। मैं बहुत मेरे बाल मीडियम है, मैं कर्ली है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास इतने लंबे बाल हैं। थैंक यू। ओके। परमात्मा को थैंक यू बोलिए। स्टार्ट कीजिए, फिर मैं बताती जाती हूँ। नहीं हो तो भी बोलना है ना मैम, मतलब लंबे नहीं है, छोटे। हाँ, तो छोटों के लिए धन्यवाद कीजिए, आपके पास छोटे बाल भी तो हैं। कितने लोगों को मैं डैश डैश। आप कभी कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, तो जितने हैं उसके लिए भी शुक्राना लिखिए। हाँ जी, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, मतलब हाँ। शुक्राना करना। यस। शुक्राना करना। जी। I'm so thankful for that I am having here that gives me beauty and gives me, add to my personality. यस। जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो इंग्लिश में लिखिए। I am truly grateful for my hair because it is short, easy to manage and suit my पर्सनैलिटी। अगर आपके पास छोटे बाल भी है ना, तो उसके लिए भी इस तरीके से धन्यवाद लिखिए। मैं अपने बालों के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ परमात्मा, या आभारी हूँ। ये चाहे छोटे हैं, लेकिन बहुत आसानी से संभल जाते हैं, और मैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ।
जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिखें, जो हिंदी में लिख मैं रहे हैं। बोलूं सपना जी? हाँ जी, बोलिए ना। अ, ये है, और ब्लंट में रखती हूँ तो बहुत सुंदर लगते हैं, मेरा फेस उससे। हाँ, आप अपने आप देखो, अभी आपके बाल छोटे हैं लेकिन बचपन में तो लंबे रहे होंगे ना, तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए कि आपके बचपन में बाल लंबे थे, मैं दो सुंदर चोटियां कर पाती थी। जब चोटियां करके स्कूल जाती थी, यूनिफॉर्म पहन के बहुत ब्यूटीफुल लगती थी। आप अपना अपना देखिए कि बालों की वजह से आपको क्या क्या तारीफ मिली। जैसे मैं लिखूंगी कि मैं बहुत धन्यवाद या आभारी हूँ परमात्मा आपकी, जो आपने मुझे इतने सिल्की लंबे बाल दिए, जिसकी वजह से मैं बचपन में दो चोटियां करके बहुत खुश होती थी। मेरी एक अलग पहचान होती थी कि लंबे चोटियों वाली। कितने लोगों को बालों की वजह से एक पहचान मिलती है, हाथ ऊपर कीजिए। कितनी बार कई लोग बोलते ना, अरे अच्छा वो लंबे बालों वाली लड़की, अच्छा वो छोटे बालों वाले, अच्छा जिनके घुंघरालू बाल हैं, अच्छा जिसके सिल्की बाल हैं। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको बालों की वजह से पहचान मिल रही है, तो लिखिए धन्यवाद। हिंदी वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बहुत धन्य महसूस करती हूँ कि मेरे बाल घुंघरालू हैं या लंबे हैं। या कई बार कई लोग बोलते हैं ना, इसकी बाल तो इसकी बिल्कुल माँ जैसे हैं। तो देखो, हमारी माँ की वजह से हमें कितना प्राउड फील होता है कि अच्छा, लोग हमारी मम्मी के नाम से हमें जान रहे हैं कि मम्मी के बाल लंबे हैं तो मेरे भी लंबे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। और जब माँ का नाम आता है तो हम डायरेक्ट अपनी मम्मी का फेस आ जाता है और उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि हमारी मम्मी कितने प्यार से हमें ऑयल मसाज करते थे, चोटियां बनाते थे बचपन में। तो शुक्र कीजिए कि थैंक यू मम्मी, आपने हमारे बालों को इतने अच्छे से मैनेज किया बचपन में। अपनापन का एहसास दिलाते थे वो, ऑयलिंग करते थे। तो बहुत सारे शुक्राने लिख सकते हैं बालों के लिए। आप देखेंगे भर भर के जब ग्रेटिट्यूड करोगे ना, आपके बालों में कैसे चेंजेस होंगे, क्योंकि हम सब एनर्जी है। और जब आप पॉजिटिव फीलिंग के साथ उस एनर्जी का धन्यवाद करेंगे तो मैजिकल मिरेकल्स होते हैं। मैं आभारी हूँ मेरे बालों की, जो मेरी प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाते हैं कि मैं जैसी हूँ, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंस फील होता है। जिनके उस पे बाल नहीं होते हैं, आप देखते हैं वो कैसे केप पहनते हैं, ये करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। तो अपने आप को थैंक यू करिए इन बालों के लिए कि उसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंस में रहती हूँ। पहले तो रिबन से भी गूंथा जाता था ना बालों को, हाँ, माएँ वही दो गूंथती थी। चोटियां। यस। रेड, हाँ जी, रेड वाइट जी। ब्लैक, ऐसे रिबन यस। क्लास लगा में के हमें चोटियां पहचान करते मिलती थे। थी, रेड रिबन हाँ वाली, जी। ब्लू रिबन हाँ वाली। जी। जी। हाँ हाँ। फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ मेरे लंबे मुलायम और स्वस्थ बालों की, जो मुझे ब्यूटीफुल दिखाने में मदद करते हैं। आप अपने शब्द उसमें लगा सकते हैं।
I am grateful that my hair protect my head and keeps me comfortable in all season. इनफैक्ट हम थोड़ा हेयर स्कैल्प के भी लिए भी लिख सकते हैं ना सपना जी। हम्म अभी बालों का लिख लीजिए, बहुत सारी कंप्लेंट करिए, दिल से भर भर के पहले शुक्रिया करें। जो प्योर हिंदी में लिख रहे हैं वो इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे बहुत धन्य महसूस होता है कि मेरे बाल मुझे अलग दिखाने में, मेरे व्यक्तित्व में एक खास आकर्षण फील करवाते हैं। होता है ना, किसी के लंबे बाल देख के एकदम हम आंखें उसी को ही देख के बोलते हैं वाह तेरे कितने लंबे बाल हैं, पूरे अट्रैक्शन उनके बालों पे ही हमारा ध्यान पूरा उनकी बालों पर होता है। और कभी किसी के लंबे बाल या ऐसे देख भी रहे हैं तो दिल से आपको उनकी तारीफ करनी है। ऐसा नहीं कि उसके इतने लंबे बाल हैं मेरे क्यों नहीं है। जहां आप ये सोचोगे आप 10 कदम और पीछे हो जाओगे। अब आपके बालों की वजह से आपको कितने लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिए हो कि वाह क्या तो तेरे लंबे बाल हैं, कितने अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए भी, उन इंसान के लिए भी और बालों के लिए भी थैंक यू लिखिए कि मैं उन तारीफों के लिए बहुत आभारी हूँ जो मुझे बालों की वजह से मिलती है। और उसकी सन की वजह से मैं, अल्ट्रावायलेट रेज से भी हमारी को बचाते हैं ना। यस यस, हाँ। जब आपके बालों की कोई तारीफ करता है आपको दिल में कितनी खुशी फील होती है। मैं सराहना करती हूँ मेरे बालों की, जो मुझे बचपन की याद दिलाते हैं कि मैं उस समय अलग अलग बालों को खोल कर हेयर स्टाइल बनाकर सबकी वाई वाई पाती थी। तो ऐसे दिल से लिखिए। आपने कोई अपनी ब्यूटीफुल पिक्चर फेसबुक पे डाली, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाली, और आपको किसी ने बोला कि वाह तेरे बाल तो उसमें कितने अच्छे लग रहे थे, कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे, तो लिखिए उनको याद करके। या कभी आप मैरिज में गए हो, अच्छा सा जूड़ा या हेयर स्टाइल करी हो, और आपको किसी ने बोला कि वाह तेरे पे तो ये चेहरे पर ये स्टाइल कितनी सूट कर रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, तो लिखिए धन्यवाद। मैं बाहर से इन बालों की वजह से कितनी बार तारीफ मिली है, लेकिन हमने अपने बालों की एक बार भी उसको थैंक यू नहीं बोला है। तो आज आपको मौका है, दिल से धन्यवाद कीजिए। जितनी भी आपको तारीफें मिली है इन बालों की वजह से, या बालों की वजह से आपने अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल किए, खुले बाल करके आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस फील करते थे, तो उसके लिए शुक्रिया कीजिए।
तो ये मैंने जैसे कुछ एग्जाम्पल बताएं, आप इसमें पूरा दिन भी अगर लिखेंगे ना तो कम है, आपको बाद में याद आएगा। अच्छा, बालों की वजह से इसने मेरा को ये तारीफ करी थी, बालों की वजह से स्कूल में मुझे ये मेरी फ्रेंड्स बोलती थी, मैं ये हेयर स्टाइल करती थी, मम्मी मुझे ऑयल लगाती थी, मैं इस तरीके से बालों को धोती थी। लिखना पूरा दिन आप। और फिर आंखें बंद करके दिल से माफी मांगिए कि थैंक यू मेरे ब्यूटीफुल हेयर, आपकी वजह से मेरी एक पहचान थी, आपकी वजह से मैं इतनी ब्यूटीफुल लगती हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे हेयर, आप मुझे अलाउ करते हो, मैं इसमें अपना मनचाहा कलरिंग करती हूँ, डाई करती हूँ। कितनी बार तो जूड़ा वगैरह करते समय आपको पिनों को चुभोती हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे वो इतना साथ देते हैं, मुझे इतना ब्यूटीफुल दिखाते हैं। मैंने जाने अनजाने में बहुत आपके लिए कंप्लेंट करी है। थैंक यू मेरे ब्यूटीफुल हेयर। जब मैं गर्मियों में लंबे बालों की वजह से मेरे बॉडी से स्वेट निकलता है, तो मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ बोलती हूँ कि मेरे बालों में बहुत पसीना आता है, चिपचिपे हो जाते हैं, गले पर चुभते हैं। लेकिन मेरे ब्यूटीफुल हेयर, आप कितना इजीली मुझे अलाउ करते थे कि मैं ऊपर सिर के ऊपर आपको पिनअप कर देती थी, कभी हेयर कैप पहन लेती थी, कभी दुपट्टे से कवर कर लेती थी। ये सब आप मुझे अलाउ करते थे, फिर भी मैं जाने अनजाने में आपकी बहुत कंप्लेंट की है। आज मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू हेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू माय हेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू मेरे ब्यूटीफुल हेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, I love you, my beautiful hair. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. इस तरीके से आप जब भी मिरर के आगे जाएं, अपने बालों पर हाथ रखकर बार बार इन बालों से माफिया मांगे, क्योंकि हमने बहुत शिकायतें करी हैं। और फिर एक अफर्मेशन में बताऊंगी जिसको आपको बार बार मिरर के आगे वो बोलना है, कैसे खुश होके चेहरे पे स्माइल करके क्या बोल रहे हैं, वाह मेरे लंबे काले घने बाल, यूनिवर्स तूने कर दिया कमाल। कोई भी अफर्मेशन बोले ना, खुशी से, प्यार से, डीप फीलिंग के साथ बोलना है। चाहे पानी भी पी रहे हैं, चाहे आप नहा भी रहे हैं, तो बालों पर हाथ लगा के ये वाली अफर्मेशन बोलिए। ठीक है, बार बार जब आप ये बोलेंगे ना, तो आपने जितनी भी मैम कंप्लेंट, एक बार और बोलिए, क्या था? आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। मेरे प्यारे घने लंबे बाल, यूनिवर्स आपने कर दिया कमाल। बहुत प्यार करना है उसको हाथ से, जैसे छोटे बच्चे को कैसे हम बालों में हाथ करके प्यार से सहलाते हैं, तो ये भी बॉडी आपकी प्यार मांगती है। इसको बालों को ऐसे हाथ लगा के सहला के बोलना है।
बेटी जी आप यहाँ पर हैं? हाँ जी बोलिए। अब आप क्लैपिंग करवा दीजिए तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे बालों की अफर्मेशन के लिए आज की? नहीं नहीं, काफी है, बहुत अच्छा कराया आपने। आई थिंक अगर किसी को कुछ लग रहा है, कोई किसी ने कोई स्पेशल तरह की कंप्लेन करी है और कोई अपना एडिशन करना चाहता है तो कर सकता है। मेरे को तो लगा कि सारा कुछ इंक्लूड कर लिया है इन्होंने। जी। और देखो आप है ना अपना पर्सनल भी कर सकते हैं। जैसे कई लोग जिनके छोटे बाल होते हैं, जिन्होंने बोला कि मेरे बाल तो बहुत छोटे हैं, हमें कंप्लेन नहीं करनी है। आजकल तो एक्सटेंशन वायर सॉरी एक्सटेंशन हेयर आते हैं, आप वो लगा के भी लंबी चोटी कर सकते हैं। या कभी आपको कोई पंजाबी लुक दिखाना था तो आपने वो हेयर लगा के परांदा बांधा हो, तो ये कितनी बड़ी नियामत है कि हम बालों से हाँ अपना जी। यस, लुक दिखा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल। करती थी पहले। एक्सटेंशंस हैं, एक्स्ट्रा जूड़ा होता है, यस। डोनट्स होता है, जिससे हम अपने बालों को बड़ा जी दिखा जी सकते जी हैं। वो आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं, इसलिए जी। तो आपको बालों का कंप्लेन नहीं करनी धन्यवाद चाहिए। कीजिए कि वो अलाउ करते हैं आपको ये सब डालने। कभी हम पिन्ने डालते हैं, कभी एक्सटेंशन हेयर लगाते हैं, कभी क्या अपने आप को ब्यूटीफुल, तो वो तो कभी हमने धन्यवाद नहीं किया, लेकिन कंप्लेंट बहुत करते हैं। जी। तो स्टार्ट करते हैं क्लिपिंग। जी करवा दीजिए बेटी जी। हम क्लैपिंग, नॉर्मल क्लैपिंग करेंगे। जो हम करते हैं उसके साथ हम आई एम अफर्मेशंस करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को बोलेंगे कि हम बहुत वंडरफुल हैं, हम बहुत ब्यूटीफुल हैं। क्योंकि हम हेल्थ की कर रहे हैं, तो वो हेल्थ के साथ साथ एक इमोशनल हेल्थ होती है, एक फिजिकल हेल्थ, हमने कल बात की थी। तो हम क्लैपिंग करते जाएंगे, कम से कम 10-10 क्लैपिंग करेंगे एक में। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो हमारे सारे पॉइंट्स भी दबेंगे और हमारा एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। तो जैसे हम एक बार बोलते हैं तो एक 10 बार करेंगे तो एक अफर्मेशन, आई एम वंडरफुल, आई एम वंडरफुल, आई एम वंडरफुल। तो ये यहाँ पे हम फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहे, हम अपने, हमारा अंदर से हम उसको स्ट्रांग बना रहे हैं और अपने आप को फील करेंगे कि मैं सचमुच वंडरफुल हूँ। हर बंदा अपने आप में एक यूनिक है। तो आई एम वंडरफुल, आई एम वंडरफुल, आई एम वंडरफुल, आई एम वंडरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। 3-3 बार बोले। आई एम केपेबल, आई एम केपेबल, आई एम केपेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी। अब यहाँ वेल्थ हम बॉडी की फिजिकल हेल्थ, जिसकी जो जो सबसे ज्यादा हेल्दी है वो सबसे ज्यादा वेल्दी भी है, ये भी मान के चलिए। कि जरूरी नहीं कि वेल्थ पैसे की होती है, हेल्थ इज वेल्थ, ये पुरानी अफर्मेशन है। तो हम लोग इस तरह से 5 मैंने अभी आपको कराई है। आई एम वंडरफुल मैं डाल दूंगी ग्रुप में, आप लोग दिन में कई बार कर सकते हो। I am wonderful, I am wonderful, I am wonderful, I am powerful, I am powerful, I am powerful, I am capable, I am capable, I am capable, I am strong, I am strong, I am strong, I am healthy, I am healthy, I am healthy। ठीक है, मैं डाल दूंगी ग्रुप में, आप लोग प्लीज रिपीट करना। और कम से कम ये अफर्मेशन आप मिरर में देख के भी बोल सकते हो। अपने आप को जब हेयर्स के लिए प्यार करोगे मिरर में, तो साथ में ये भी बोलना, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम केपेबल। मैं 5 अफर्मेशंस डाल दूंगी। ठीक है। थैंक यू अब सो आज मच तो बेटी। मैम ने सपना मैम ने प्रेयर में सारे बॉडी का करा दिया, तो हम बॉडी टैपिंग भी एक हम लोग करते हैं। तो उसमें भी हम सिर से पैर तक बॉडी को टैप करते जाते हैं और उसमें हम थैंक यू बोलते हैं। तो आज तो उन्होंने प्रेयर में पूरी बॉडी करा दिया, तो हम किसी दिन बॉडी टैपिंग करेंगे और प्रेयर को शॉर्ट कर लेंगे।
थैंक यू सो मच। और जो इन्होंने ये अफर्मेशन बोली ये बहुत पावरफुल है। अब जब भी पानी पिए उसमें भी ये बोल के और उस पानी को पिए, तो वाकई में आपके अंदर वो पावरफुल आ जाए। थैंक यू सो मच। और आप लोग सब थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैं विंडो यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी बोलिए। बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड जिस तरह मॉर्निंग। आप लोग सब लोगों ने मैजिक बुक किया है और मैजिक बुक का टैगलाइन है जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये चीज हर बॉडी पार्ट के लिए लागू होती है, वो चाहे बाल हो, शरीर हो, हाथ हो, पैर हो। तो आपको हर चीज की कृतज्ञता करना है ताकि आपको और उसमें अबंडेंस मिले। थैंक यू। थैंक यू। वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एवरीवन। थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब लोग विंडो थैंक यू खोलेंगे, सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच। वीडियो ऑन थैंक करें, यू। तो एक दूसरे को आंखों से ब्लेसिंग भेजेंगे। कोशिश कीजिए लास्ट में कम से कम 2 मिनट के लिए सभी लोग वीडियो ऑन करें। यस, देखो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे देखने में भी अच्छा लग रहा है। पूरे विंडो खुले, वाह कलरफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सबके सपने पूरे हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खूब सारी सब खुशी, सब हेल्थ सबका में हो, मस्त रहे। सब कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब समाधानी रहे, सब आनंदी रहे, सब आरोग्य। सबका मंगल हो, सबका मंगल। थैंक यू थैंक यू। लव लाइट एंड abundance to all of you. Thank you. Thank you, everyone. थैंक यू थैंक यू एवरीवन। so थैंक much. यू। Thank you everyone. Thank Thank you. you. थैंक यू, देखो थैंक यू सबके एवरीवन। स्माइलिंग चेहरे कितने so अच्छे much, लग रहे हैं। तो आप ma'am. क्यों नहीं शुरू से ही ऐसे विंडो खोल के बैठे, एक दूसरे को एनर्जी पास करेंगे। फोकस ग्रेटिट्यूड लिखने में भी मजा आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अफर्मेशन बहुत वर्क करती है। हमारे जो भी पुराने बिलीव्स होते हैं उनको डिलीट करने के लिए ये अफर्मेशन बहुत वर्क करती है। तो बार बार अपने आप को बोलिए, जैसे बिट्टी जी ने जो बोली या मैंने जो बोली बालों के लिए। आज पूरा दिन जब भी आप मिरर में रेडी होते हैं या आप वॉश कर रहे हैं हेयर को या जब भी पानी पी रहे हैं, ये अफर्मेशन आप बोलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कल जो मैंने अफर्मेशन दी थी वो किस किस ने, सबसे पहले तो मुझे वही होमवर्क पूछना रहता था, लेकिन चलो आज मैं लास्ट में पूछ रही हूँ, किस किस ने लिखी, वो कितना टाइम लिखी और उसको। यस वेरी गुड। मुझे ये निशा जी से तो पूरी उम्मीद थी। जी बोलिए। मैंने 108 बार बोला। ओके, निशा जी आपने कितनी? मैंने भी बोला है, मैंने भी ओरल किया था। ओके गुड। मैंने 21 मैंने बार भी लिखी और 21 आज टाइम भी बोला, लिखी। 21 टाइम्स लिखा। वाह, कैसा फील हुआ लिखने के बाद? कैसा फील हुआ वो बताइए, बोलने से? अमेजिंग बढ़िया, अमेजिंग। बहुत बढ़िया। यस, बहुत मजा आया। जिन्होंने बोला उनको भी थैंक यू, और जिन्होंने लिखा उनके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि लिखने से ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाती है। तो लिखने की हैबिट डालिए। जैसे छोटे बच्चों को कैसे बार बार बोलते हैं ABCD लिखो ABCD लिखो, ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। ठीक, तो एंड करें, मिलते हैं शाम मैंने को भी लिखा 5 बजे। था। हाँ जी मधु जी। मैंने भी लिखा था, बहुत अच्छा लगा वो हाँ, माइंड बॉडी और सोल वाला 21 टाइम्स आफ्टर टॉकिंग टू यू। देखो वो अफर्मेशन जो कल की थी ना, ऑटोमेटिकली आपको रोज इस सेशन में लेके आएगी। राइट राइट। वो इतनी अच्छी अफर्मेशन है। अभी हमको ऐसा लग रहा है एक लाइन का, लेकिन जब आप लिखोगे ना तो अपने आप आपको अंदर से आएगा कि अच्छा मुझे अपने आप को अपलिफ्ट करना है, चलो सेशन में कैसे भी आप टाइम निकाल के आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। शाम थैंक को यू। 5 बजे मैजिक की असाइनमेंट की प्रैक्टिस के साथ। श्योर श्योर। थैंक थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। यू। ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।